क्या वेनेजुएला के बाद अमेरिका एक और देश पर कब्जा जमाने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि आधी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने का प्लान कर रहे हैं? और क्या नेटो खत्म होने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे आपको आगे। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे और आज बात करेंगे ग्रीनलैंड की, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड और अब सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड। ग्रीनलैंड बिल्कुल ग्रीन नहीं, 80% ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है और यहां पर सिर्फ 57,000 की आबादी है और इसीलिए इसे इतना इंपॉर्टेंस कभी मिला नहीं। सदियों से गुमनाम रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, लेकिन अब सुपर पावर की लड़ाई का यह केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland. वो बार बार इस बयान को कहते आए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत ही जरूरी है और वहां पर रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी अमेरिका के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि वो 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा को शुरू में लोगों ने मजाक समझा, लेकिन अब यह मजाक रहा नहीं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका यानी जिसे ऑटोनोमस जोन कहा जाता है वो है। यहां पर डेनमार्क के करीब 20 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और अगर पूरे एरिया की बात करें तो तकरीबन 200 ऐसे सैनिक हैं जिनकी तैनाती ग्रीनलैंड के अलग अलग एरियाज में है। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। उनकी रक्षा और उनकी विदेश नीति की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। यहां पर अमेरिका का जो पीटोफिक स्पेस बेस है, जिसे थुले एयरबेस भी कहा जाता है, वो भी मौजूद है। ग्रीनलैंड के जो उत्तर पश्चिम एरिया की बात करें तो यह बेस अमेरिका ही चलाता है। यह बेस मिसाइल चेतावनी सिस्टम और स्पेस मॉनिटरिंग के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है। इस बीच एक और गौर करने वाली बात यह कि ग्रीनलैंड नेटो का भी हिस्सा है। तो ऐसे में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की, जो कि दोनों ही नेटो कंट्री हैं, तो नेटो सैन्य गठबंधन खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगर अमेरिका किसी नेटो सदस्य देश पर सैन्य कार्रवाई करता है तो नेटो की पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। और नेटो में एक सदस्य पर हमला यानी सब पर बराबर हमला माना जाता है। सीधी सी बात है कि जो भी समंदर पर राज करेगा उसका दुनिया पर राज होगा। दुनिया के समुद्रों पर कंट्रोल करने के लिए कई देश, चाहे रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन एक समंदर ऐसा है जिस पर कभी किसी ने कंट्रोल नहीं करना चाहा, आर्कटिक ओशन। क्योंकि यहां पर हमेशा बर्फ ही बर्फ थी, किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो किसी के काम का भी हो सकता है। लेकिन अब ग्रीनलैंड की जो इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा है वो यही आर्कटिक ओशन बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, जिससे कि नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं और ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूट्स पर प्रभुत्व स्थापित करने का एक मौका देता है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़त को रोकने में अमेरिका को मदद कर सकता है। ग्रीनलैंड का प्रभाव होने से अमेरिका इस पूरे इलाके में अपनी जो जियोपॉलिटिकल पकड़ है उसे और मजबूत करना चाहता है। आर्कटिक ओशन पर एक छत्र राज करना चाहता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहां कब्जा चाहते हैं। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी एक तरफ यूरोप, एक तरफ अमेरिका, बीच में ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल यानी यूरोप पर कंट्रोल का आगाज। इसके अलावा अगर और कोई फैक्टर है तो वो है दुर्लभ खनिज, जिसे रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तेल हो, गैस हो, इसके बड़े भंडार ग्रीनलैंड को माना जाता है। भविष्य में आर्थिक और तकनीकी तौर पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। चीन इसका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है और चीन की यहां पर काफी अच्छी इमेज है ग्रीनलैंड में और इसीलिए यह अमेरिका के लिए दूसरी चिंता का विषय है। अमेरिका अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स पर राज करना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब जो नया फोकल पॉइंट है वो चेंज हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के 8 दशक बाद ग्रीनलैंड अहम हो चुका है और अगर भविष्य में कोई भी बड़ा युद्ध होता है तो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखने वाला देश अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन वाले रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है।